नाउ कैश का जो के है दैट इज कॉल्ड नॉलेज, ज्ञान। हर चीज का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट यू एंड योर वर्ल्ड। आपको अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में जानना पड़ेगा कि आप पहले कौन हो, आपने किस दुनिया को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने नीट को सिलेक्ट किया है, आपने आईआईटी क्रैक करने का सोचा है, तो आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, आपकी दुनिया में कौन से लोग होने चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा योर वर्ल्ड में कौन होगा, पहले आपके टीचर्स होंगे जो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं वो होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे और वो सारे लोग होंगे जो आपके इस जर्नी में मदद करते हैं। तो यू मस्ट नो अबाउट योर वर्ल्ड कि नीट में सिलेक्शन कैसे होता है, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। मेरा ड्रीम कॉलेज यदि एम्स दिल्ली का है, एम्स पटना का है, मौलाना आजाद का है, तो उसमें कितने नंबर पे होता है और मेरे नंबर कितने आ रहे हैं और मुझे क्या करूंगा तो ये नंबर मुझे मिल जाएगा। दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक यू सक्सेस इन योर जर्नी। तो आपको पता होना चाहिए अपने नॉलेज के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सफलता की चाबी के लिए, राइट ना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड थिंग्स। यस, सेकेंड इज द एटीट्यूड। बेटा एटीट्यूड कैसे आती है? एटीट्यूड आती है नॉलेज से। नॉलेज विल प्रोवाइड यू एटीट्यूड। आप देखते होगे, आप अपने क्लासरूम में देखना, आप अपने इन्वायरमेंट घर में देखना, अपने मोहल्ले में देखना, जो लोग जितने ज्ञानी होते हैं, जो लोग जितने विद्वान होते हैं, उनकी एक अलग एटीट्यूड होती है, दिख जाता है, उनकी आंखों में सीवियरनेस होती है, उनके विचार में एक अलगावपन होता है जो सबसे अलग रखता है उनको, मेक देम स्पेसिफिक। तो बेटा जब नॉलेज होगा ना तो एटीट्यूड अपने आप आ जाती है। मानता हूं कुछ लोग हैं ऐसे जो नॉलेज नहीं है और गलत चीजों से एटीट्यूड बना कर रखे हैं। दिस इज नॉट एटीट्यूड, दिस इज अ फॉल्स रेपुटेशन। तो नेगेटिव बात नहीं करनी, बी पॉजिटिव। तो आपको नॉलेज कब मिलेगी? जैसे नॉलेज मिलती है आप क्या होती है, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके छोटे भाई हैं और आपके छोटे भाई ने पूछ दिया कि भैया ये प्लांट किसे कहते हैं, प्लांट क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है? आपने बच्चे को बता दिया कि बेटा भाई प्लांट जो है वो लिविंग होती है, क्लोरोफिलस होती है, ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बना सकता है खुद से। अब उसने कहा नहीं भैया मेरे को तो लगता है कि प्लांट जो है ना वो तो नॉन लिविंग होती है। अब आप क्या करोगे? यू विल बिकम एंग्री और आप चल इधर आ, ये मैं बताता हूं। क्या मतलब आपकी नॉलेज जो है, कितना नॉलेज है उसको समझाने का, उस एटीट्यूड से आप उसको थ्रो दोगे, दिख जाएगा कि यार बंदा बहुत गुस्सा हो गया, मतलब भाई बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है, मतलब आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, इसलिए आप बहुत कुछ बताने वाले हो। तो बेटा सफलता की फर्स्ट सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप होता है नॉलेज, और आपको नॉलेज मिल जाएगी देन यू विल हैव एन एटीट्यूड। आपकी एटीट्यूड अपने आप आ जाते हैं, राइट ना। नाउ डिस्कस अबाउट द सेकेंड attitude. Now third step, yes my child, S K for knowledge. नॉलेज मिल गई तो आपको एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा, और जब आपके एटीट्यूड आ जाते हैं तो ये एटीट्यूड आपको क्या देता है, आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एटीट्यूड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर स्किल, कि आपके काम करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन की एटीट्यूड आपको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कितने तेवर में जा रहा है, कितना बड़ा म्यूजिशियन बना हुआ है, लेकिन जब वो उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है तो आप उसी के परफॉर्मेंस पे झूमने लगते हो, तब आपको लगता है कि ये गलत उसका एटीट्यूड नहीं था, वो उससे ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा था। क्या परफॉर्म किया उसने, क्या स्किल है उसका, वो जो लय है, टीचर है तो टीचर के पढ़ाने की तरीका अलग होगी, मैनेजमेंट के लोग हैं उनके बात करने का तरीका अलग होगा। तो बेटा स्किल जो होती है ना वो दिख जाती है, दिखाने की जरूरत नहीं होती है ये, isn't it? So this is the yes my child third step of your success, that is skill. तो क्या सीखा हमने? नॉलेज ने आपको एटीट्यूड दिया, एटीट्यूड से आपको क्या मिला? यस, एटीट्यूड से आपको स्किल मिली, और स्किल जब आप हो जाते हो
स्किल हमेशा, जब हर चीज से स्किल्ड हो जाते हो तो आप जब काम करने लगते हो तो आपके अंदर एक हैबिट सी आ जाती है, एंड दैट स्किल विल प्रोवाइड यू, यस माय चाइल्ड, हैबिट। और ये हैबिट जो है वो स्किल से आई। हैबिट क्या होती है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कोई गाना चल रहा होता है, अब वो जब गाना चल रहा होता है तो देखना एक जो बहुत अच्छा डांसर है वो क्या करेगा, उसके पाँव को देखना, वो टैप करता रहेगा। ही इंजॉय और सी इंजॉय द म्यूजिक वाई दे आर डांसिंग। कोई म्यूजिशियन है तो उसके देखना फिंगर चलते रहेंगे, ऑटोमेटिक, दे आर बाय देयर हैबिट, राइट ना। वो उसके हैबिट है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो अंदर चल रहा होता है उसकी जिंदगी में, वो जो स्किल है ना वो उसकी चलती रहेगी, एंड दैट इज बाय देयर हैबिट। ये हो जाता है, उसकी हैबिट में आ जाती है। मुझे याद है आपको हंसी आएगी, एक बार मैं गया अपने बच्चे का वो पासपोर्ट साइज फोटो लेना था, और मैं स्टूडियो में गया। और दिन रात में क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, है ना, बच्चे के लिए क्वेश्चंस बनाता रहता हूँ। तो जब मैं स्टूडियो में गया तो वो स्टूडियो वाले ने पूछा, सर बच्चे का कैसा फोटो बनाना है? तो मैंने बोला ऐसा करो ना, ऑब्जेक्टिव बना दो। हाँ, ऑब्जेक्टिव मीन्स टू से, स्टूडियो वाले ने बोला सर ये ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हो? अरे सॉरी यार सॉरी, वो पासपोर्ट साइज। व्हाट आई वांट टू टेल यू, मेरी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बच्चे यही चारों तरफ होते हैं। तो मेरे मुंह से बाय हैबिट क्या निकलेगा? पासपोर्ट नहीं निकला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस रिएक्शन। ऑटोनोमस रिफ्लेक्स आते रहते हैं, जो आपके अंदर होगा वो दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो दिख जाता है बेटा। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिट। और जब आपको हैबिट मिल गई स्किल के बेस पे, देन यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रेटजी। अब आपको स्ट्रेटजी मिल जाती है, वो स्ट्रेटजी किस चीज की, कि भाई हम कैसे सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस कैसे हो जाएंगे मतलब, फॉर एग्जाम्पल ले लो, यदि टाटा को ले लो, टाटा जब आई थी तो सबसे पहले उसने क्या किया? रिलायंस जब आए थे तो सबसे पहले उनको लोग जानते थे किसके लिए? यस, मोबाइल के लिए। टाटा को जानते थे आयरन बेचने के लिए, लोहे के लिए, ट्रक बनाने के लिए। आज आप जाके देखो टाटा सॉल्ट भी मिलता है, सबसे सस्ता। एक सबसे महंगी गाड़ी वो बेच रहा है और सबसे सस्ता भी बेच रहा है। मतलब यदि उसको बेचने का तरीका आ गया तो वो किसी भी चीज को बेच के सक्सेस हो सकता है। मीन्स टू से, आपको भी यदि आपने हैबिट बना ली है कि हाँ मैंने बॉटनी अच्छे से पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ने का तरीका मेरे को आ गया, फिजिक्स का नॉलेज कैसे लेना है, फिजिक्स की एटीट्यूड वहां कैसे लेनी है, आपने वहां से स्किल लिया, वहां से हैबिट बनाई, फिजिक्स पढ़ने आपको आ गया, तो फिर वैसा ही आप यूज कर लो केमिस्ट्री में, मैथ्स में, देन यू विल गेट सक्सेस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। पहले एक को तो कंट्रोल करो, देन अदर विल ऑटोमेटिकली कंट्रोल। मीन्स टू से, यदि आपको स्ट्रेटजी आ गई तो फिर स्ट्रेटजी से क्या आएगा? यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, फिर वही रिपीट होगी। दिस इज कॉल्ड पेंटागन ऑफ सक्सेस। यही सक्सेस का पेंटागन है, यही सक्सेस की चाबी है, सफलता की चाबी है। क्या? यस, 5 थिंग्स, दैट इज कैश। कैश मीन्स टू से नॉलेज, एटीट्यूड, एटीट्यूड विल गिव यू स्किल, स्किल से हमें क्या आती है? हैबिट आती है, और हैबिट से फिर स्ट्रेटजी आती है, और सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होती है जिसको आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो फॉलो दिस थिंग और गेट योर सक्सेस। थैंक यू।